गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस चैप्टर से सिस्टम ऑफ नेमिंग मतलब नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरह से नाम दिया जाता है। नाम देने के बहुत से तरीके होते हैं। आपका नाम जब आपके पेरेंट्स ने दिया तो कुछ तो रिलेशन लगाया होगा ना। यस, देखो एक ऑफिसर फॉरेस्ट में काम करते थे, मतलब फॉरेस्ट ऑफिसर थे। उनको बेटा पैदा हुआ, नाम रखा उन्होंने वनराज मतलब जंगल का राजा। फिर उसके बाद एक बेटी पैदा हुई, क्या नाम रखा? वनश्री, जंगल की देवी। वन मतलब जंगल है कि नहीं, वनश्री। ऐसे लोग नाम रखते हैं, बराबर। कभी कभी तो कुछ लोग सोचते ही नहीं, अरे बच्चा कब पैदा हुआ? मंगलवार को, मंगल सिंह नाम रख दो ना। तो ये नाम देते समय हम कहाँ ना कहाँ रिलेशन लगा देते हैं। देखो अभी अल्केन का अगर सोचा जाए, मीथेन, मीथेन फ्रॉम मार्स गैस। मार्स, मीथेन कहाँ मिलता है? मार्स गैस में। मार्स गैस के ऊपर से नाम दे दिया मीथेन को, CH4 को मीथेन। अब सिट्रस फ्रूट है, सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट कौन कौन से? लेमन, ऑरेंज, स्वीट लाइम, बराबर। ये सारे सिट्रस फ्रूट्स सोर होते हैं, खट्टे होते हैं, बराबर। तो इनमें जो एसिड मिलता है उसका नाम रखा गया सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड नाम क्यों? सिट्रिक एसिड इज फाउंड इन सिट्रस। सिट्रस फ्रूट में मिलने वाला जो एसिड होता है उसका नाम दे दिया गया सिट्रिक एसिड। आप जानते हो पहला कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मालूम है कौन सा? पहला कार्बोक्सिलिक एसिड था HCOOH, बराबर। ये एसिड मिलता है रेड एंट्स में। कहाँ? रेड एंट्स। और लैटिन लैंग्वेज में रेड एंट्स को बोला जाता है क्या? FORMICA, फॉर्मिका। फॉर्मिका का मतलब क्या हो जाता? रेड एंट्स। तो इस एसिड का नाम क्या दिया गया? इस एसिड को नाम दिया गया फॉर्मिका में मिलने वाला, रेड एंट्स में, लाल चींटी में मिलने वाला एसिड। कौन सा एसिड भाई मेरे? फॉर्मिक एसिड, FORMIC, फॉर्मिक एसिड, बराबर। क्या समझा आपने? ये फॉर्मिक एसिड इज फाउंड इन फॉर्मिका। फॉर्मिक एसिड काय में मिलता है? फॉर्मिका में मिलता है। फॉर्मिका का मतलब क्या? रेड एंट्स। तो हमने क्या लगा दिया? इस कंपाउंड का सोर्स लगाया। क्या लगाया? सोर्स। समझे कि नहीं? मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉमन सिस्टम से, वर्नाक्युलर सिस्टम से, अपना डे टू डे लाइफ की सिस्टम से नाम देते समय हम लोग क्या सोचते हैं? उस कंपाउंड का कहाँ ना कहाँ रिलेशन लगा देते, उसका ओरिजिन देखते, उसका सोर्स देखते, और उसके डिपेंडिंग ऑन द सोर्स, उसके सोर्स के आधार पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम नाम दे देते। जैसा हमने फॉर्मिक एसिड को फॉर्मिका में मिलने वाला एसिड, रेड एंट्स में मिलने वाला एसिड फॉर्मिक एसिड, ऐसा नाम दे दिया कॉमन सिस्टम से। समझे क्या? आप देखिए, आप अल्केन की तरफ आइए। अल्केन, सारे अल्केन्स को आप जानते हो। अल्केन को, मीथेन को नाम दिया गया CH4 को, मार्स गैस में मिलने वाला मीथेन। मीथेन इज फाउंड इन मार्स गैस। इथेन कहां से आया? पहला जो फैट था, पहला फैट, फर्स्ट फैट, 2 कार्बन वाला, बराबर, एसिडिक एसिड, उसका नाम है इथेनोइक एसिड। उसके ऊपर से लाके इसको नाम दे दिया गया
ये इथेनोइक एसिड से इथेन। हाँ, और पहला फैट ये था प्रोपेन वाला, प्रो मतलब फर्स्ट, ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था, फर्स्ट प्रो, प्रो मतलब पहला, सबसे पहला मिलने वाला, जिसकी खोज पहले हुई वो प्रोपेनोइक, उसके ऊपर से लाया गया प्रोपेन। ये पहले तीन जो नाम है ना, डिपेंड अपॉन द सोर्स, मार्शिलैंड्स, मार्श गैस, फ्रॉम इथेनोइक एसिड 2 कार्बन वाला, प्रोफैट फर्स्ट फैट 3 कार्बन वाला, बराबर। ये C4 एस्टेट है ना, इनको भी उधर लगा दिया। C4 वाला एसिड कौन सा, ब्यूट्रिक एसिड फाउंड इन बटर, उसके ऊपर से नाम दे दो इसको, क्या, ब्यूटेन। C4 एस्टेन क्या नाम हो गया, ब्यूटेन। फर्स्ट 4 कंपाउंड के नाम हमने कहां से दिए भाई मेरे, सोर्स से दे दिए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। जब नंबर आया 5 नंबर के कार्बन का, 5 नंबर के अल्केन का, मतलब 5th अल्केन, अब सोर्स का हमारा रूल तो खत्म हो गया, फिर हमने नंबर ऑफ कार्बन देखना शुरू कर दिया। क्या, नंबर ऑफ कार्बन, वो कैसे, अगर 5 कार्बन रहे तो हमने पेंटा लगा दिया, पेंट, PNT, पेंट मतलब 5। 6 कार्बन रहे तो हमने क्या लगा दिया, हेक्स। 7 कार्बन रहे तो हमने क्या लगा दिया, हेप्ट। 8 कार्बन रहे तो हमने क्या लगा दिया, ऑक्ट, बराबर। 9 कार्बन रहे तो हमने क्या लगा दिया, एनोयन, नॉन, बराबर। और 10 कार्बन रहा तो हमने क्या लगा दिया, DC, डेक, समझे क्या। तो 5 कार्बन का पेंट, 6 कार्बन का हेक्स, 7 कार्बन का हेप्ट, 8 कार्बन का ऑक्ट, 9 कार्बन का नॉन, 10 कार्बन का डेक। ये गौर कीजिए इन शब्दों पर, बराबर। इसके आधार पर हमने अल्केन को नाम देना शुरू कर दिया। कैसे नाम दिया फिर, C5H12, क्या नाम होगा इस कंपाउंड का, नेम ऑफ दिस अल्केन इज पेंटेन। नेम ऑफ 6 कार्बन वाला क्या हुआ, हेक्सेन। 6 कार्बन वाला क्या हुआ, हेक्सेन। 7 कार्बन वाला क्या हुआ मेरे भाई, हेप्टेन, हेप्टेन। 8 कार्बन वाला ऑक्टेन, ऑक्टेन। 9 कार्बन वाला क्या होगा, नोनेन। 10 वाला क्या होगा, डेकेन। 10 वाला क्या, डेकेन, समझे। यहाँ वो भी पूरे कर देते हैं। ये हो गया ऑक्टेन तक। ये कंपाउंड आप एक बार आपकी कॉपी में दर्ज कर लो। फिर से हम कहेंगे, CH4 मीथेन, C2H6 इथेन, C3H8 प्रोपेन, C4 एस्टेट ब्यूटेन, C5 एस्टेट, यहाँ से प्रीफिक्स शुरू हो गया, क्या, पेंटेन। 5 नंबर का पेंटेन, 6 नंबर वाला हेक्सेन, 7 वाला हेप्टेन, तो 8 वाला ऑक्टेन। ओके, अब हम 9 नंबर के कंपाउंड पर चलेंगे। 9 नंबर का कंपाउंड यही बताते आपको, 9 नंबर का कंपाउंड, 9th नंबर का कंपाउंड, 9th नंबर का कंपाउंड, फिर 10th नंबर का कंपाउंड। ओके, 9 नंबर का कंपाउंड रहेगा C9H, 9 दूनी 18 और 2 20, C10H 22, C11H 24, C12H 26। ओके, अब इन कंपाउंड को नाम दीजिए, क्या नाम हो जाएगा भाई, कॉमन नेम, कॉमन नेम C9H10। अभी अभी हमने कहा था क्या लगाने का, 9 नंबर को NON, और अल्केन का नाम AN से एंड होता है, क्या हो गया, नोनेन, नोनेन। 10 नंबर वाला DCANE, डेकेन, डेकेन। अब आएगा मजा, 11 नंबर के कार्बन को कैसे नाम दोगे, ये 13 वाला, 13 दूनी 26 और 2 28, बराबर। C15 एक गैप कर दिया हमने, H32, बराबर। बोलिए आप, सीक्वेंस में जाएंगे, चलो C14, H30, राइट। बोलो, C11 H24 का नाम क्या होगा,
तो क्या किया इन्होंने, कॉमन सिस्टम वालों ने, केमिस्ट्री वालों ने C11H24 को कैसे नाम दिया, C11H24। देखो C11H24 के दो पार्ट हो गए, दो पार्ट कर दिए। क्या हो गया, पहले हो गया C10, फिर बाद में एक कार्बन, बराबर। ये 10 कार्बन अलग, एक कार्बन अलग। ओ भाई ध्यान दीजिए, ये 10 कार्बन अलग, एक कार्बन अलग। क्या हो रहा है, ये 10 कार्बन अलग तो एक कार्बन अलग, बराबर। ये 10 कार्बन को हम क्या बोल रहे, डेकेन, यहाँ डेक लगा रहे। और एक कार्बन को, एक को केमिस्ट्री में क्या कहा जाता है, यूनियन, यूनियन। तो इसका अन लिया, इसका डेक लिया, समझ रहे कि नहीं। 11 कार्बन में दो पार्ट हो गए, एक पहला कार्बन और फिर 10 कार्बन, ऐसा करेंगे ना। पहले एक कार्बन बताओ, ये C1, और इसमें कितने कार्बन, 10, एक और 10, 11। तो ये हो गया UN और ये हो गया DC। तो पूरा नाम क्या हो गया, अनडेकेन, UNDCA यानी अनडेकेन। मतलब अनडेकेन मतलब UN में क्या हो गया, यहाँ एक कार्बन आया अन, तो यहाँ 10 कार्बन आए, एक और 10, 11, अनडेकेन। अगर आपको ये कंपाउंड लेना है 12 नंबर वाला, 12 नंबर वाले कंपाउंड को आप कैसे नाम दोगे, 12 नंबर वाला कंपाउंड C12H26, इसके भी दो पार्ट गिरा दो। कैसे, 2 कार्बन अलग और 10 कार्बन अलग, बराबर। तो इसको बोल दिया 2 DO, 2, और इसको बोल दिया DEC, डेक। तो नाम क्या हो गया, 2 डेकेन, बराबर। 2 हिंदी नहीं है, 2 का मतलब क्या हो गया, 2 डेकेन। आप बोलिए C13H28, इसको क्या करेंगे, दो पार्ट में, दो हिस्से में डिवाइड कर देंगे, 3 अलग और 10 अलग। 3 को क्या कहते हैं हम, ट्राई। तो नाम क्या हो जाएगा, ट्राइडेकेन। क्या नाम होगा, इसका नाम हो जाएगा ट्राइडेकेन। इसका नाम बोलो, टेट्राडेकेन। 15 नंबर वाला पेंटाडेकेन, 16 नंबर वाला हेक्साडेकेन, 17 वाला हेप्टाडेकेन, ऑक्टाडेकेन एंड सो ऑन। अब बात समझ में आ गई। ये हो गया पूरी तरह से कॉमन सिस्टम ऑफ और ट्रिवियल सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पर्टिकुलरली अल्केन्स। ये हमने अल्केन का क्या बताया आपको, कॉमन नेमिंग बता दिया। अल्केन के कॉमन नेम्स इस तरह से दिए जाते हैं, बराबर। अब दूसरे कंपाउंड का आपको हम कॉमन सिस्टम प्रैक्टिस करवाते हैं। दूसरा कंपाउंड कौन सा, सपोज अभी चलते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ। जैसा हमने फॉर्मिक एसिड कहा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड देखते हैं ना हमें कॉमन सिस्टम से। अब देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, CID, कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके कॉमन नेम्स are also called as vernacular names. Common names are also called as trivial names. देखो एसिड और उनके कॉमन नेम्स। अब कॉमन नेम जब आपको मालूम हो जाएगा तो कॉमन नेम के पहले क्या करना पड़ेगा, एसिड कौन से सोर्स में मिला, इस एसिड का सोर्स क्या है, सोर्स। अभी सोर्स कौन सा है तो उसके हिसाब से, सोर्स के हिसाब से उनका कॉमन नेम क्या होगा, सोर्स के हिसाब से कॉमन नेम क्या होगा। देखो एसिड है भाई मेरे HCOH, ये तो पढ़ा दिया हमने, आप जानते हो। क्या है इसका सोर्स, फॉर्मिका। फॉर्मिका का मतलब क्या, रेडांस, लाल चींटी, लाल मूंगी कहते हैं आप लोग उसे, फॉर्मिक एसिड, बराबर। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम क्या होगा, फॉर्मिक। कॉमन नेम विल बी फॉर्मिक एसिड। कॉमन नेम क्या होगा, फॉर्मिक, FORMIC, फॉर्मिक एसिड।
समझे? दूसरे नंबर का एसिड है CH3COOH। ये एसिड मिलता है विनेगर में। विनेगर खट्टा खट्टा विनेगर, जो हम चाइनीज डिश में देखते हैं, बराबर। तो एसिडिक ये सोर्स है इसका फॉर्मिका। इसका फोर्स हो गया ACTUM, एसिटम। एसिटम का मतलब होता है विनेगर, इसलिए कॉमन नेम क्या हुआ? एसिटिक एसिड। इसका नाम हो गया एसिटिक एसिड, बराबर। C2H5COOH, ओके। इसका नाम है, ये है प्रोफैट, मतलब दुनिया में मिलने वाला फर्स्ट फैट, प्रोफैट, इसलिए इसको हमने लगा दिया प्रोपियोनिक एसिड। समझ गए? अब C3H7COOH, ये एसिड मिलता है ब्यूटी रम में। ब्यूटी रम का मतलब होता है बटर। बटर मतलब समझ रहे ना? मक्खन ही कहते हैं ना, जिससे घी बनता है, ब्यूटी रम। इसके ऊपर से इसका नाम हो गया BUTYRIC, ब्यूटरिक एसिड। सिट्रिक एसिड मिलता है सिट्रस फ्रूट में, इसलिए नाम क्या दिया गया? साइट्रिक एसिड बोलो या सिट्रिक एसिड। ये नाम समझ गए? क्या और आगे बोलने का है? C4H9COOH, कितने कार्बन हो गए? ये 4 कार्बन, ये 5 कार्बन। ये 5 कार्बन एसिड मिलता है वैलेरियन नाम के प्लांट में, इसलिए इसका नाम हो गया वैलेरिक एसिड, बराबर। ये बहुत सारे एसिड हो गए। इसके बाद का एसिड मिलता है कैपर में। कैपर का मतलब गोट, बकरा, क्या है कि नहीं? ये बकरा या बकरी का फैट, कैपर, तो उसका नाम हो गया कैप्रोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा इसके आगे का? कैप्रोइक एसिड। ये है सोर्सेस के ऊपर से कंपाउंड को कॉमन नेम्स किस तरह से देना चाहिए, बराबर। ये कॉमनली कंपाउंड को ऐसे नाम देते हैं एसिड की सहायता लेके हम कुछ दूसरे कंपाउंड का भी कॉमन सिस्टम अरेंज करते हैं या उनको नेमिंग देते हैं। कौन सा कंपाउंड है जो कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर डिपेंड है, बराबर। देखिए कौन सा कंपाउंड है वो जो कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर डिपेंड है। कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम के ऊपर से इन कंपाउंड को नाम दिया जाता है। देखिए भाई, अल्डिहाइड और इन अल्डिहाइड का कॉमन नेम ऑफ अल्डिहाइड्स। अल्डिहाइड का कॉमन नेम देखो, बोरोने का नहीं, बढ़िया पॉइंट है। अल्डिहाइड का कॉमन नेम, पहला अल्डिहाइड है HCHO। अब इसको कॉमन नेम कैसा देने का? इसका एसिड पहचानो पहले। इसके जैसे दिखने वाला एसिड कौन? अभी ये भी हो गया। इसके जैसे दिखने वाला एसिड है FORMIC, फॉर्मिक एसिड। इसका आईसी उड़ा दो, अल्डिहाइड लगा दो, क्या नाम हो जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम हुआ? फॉर्मल्डिहाइड। तो कौन सा नाम बना? कॉमन नेम, फॉर्मल्डिहाइड। अगला कंपाउंड है CH3CHO। इसका रिलेटेड एसिड बोलो, इसका करस्पॉन्डिंग एसिड बोलो। एसिटिक एसिड, कौन सा? एसिटिक एसिड, ACTIC, एसिटिक एसिड। इसका आईसी के साथ एसिड हटा दो, ऐसे एसिड हटा दिया तो क्या रह गया? एसिड। और इसको लगा दो अल्डिहाइड। अब पूरा नाम क्या हो गया? एसिटाल्डिहाइड। क्या नाम हो गया? एसिटाल्डिहाइड। समझ रहे कि नहीं? ये है कंपाउंड का कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग। किस ढंग से, किस तरह से कंपाउंड को हम
नाम देते हैं। बराबर, ये CH3CHO। अगर इसका बड़ा भाई लिए तो C2H5CHO। इसका करस्पॉन्डिंग एसिड बोलिए कौन सा? प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड का क्या नाम हो जाएगा? प्रोपियोनिक एसिड से आईसी उड़ाए तो क्या बनेगा? ये अल्डिहाइड लगा दिए तो पूरा नाम क्या हो गया? प्रोपियोन अल्डिहाइड। क्या नाम बना? प्रोपियोन अल्डिहाइड, ब्यूटाराल्डिहाइड, कैप्राल्डिहाइड, समझिए, वैलोराल्डिहाइड। तो ये सारे नाम कार्बोक्सिलिक एसिड के आधार से लाए हमने। मतलब अल्डिहाइड को नाम देते समय किस कंपाउंड को सोर्स समझने का, सोर्स, ओरिजिन। द कॉमन नेम ऑफ aldehydes are obtained from the common name of corresponding carboxylic acids। अल्डिहाइड को नाम देते समय कौन से कंपाउंड का कॉमन नेम रेफर करने का, कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम रेफर करने का। एसिड का कॉमन नेम बहुत से कंपाउंड को नाम देते समय रेफर किया जाता है। बराबर, एक कंपाउंड हम आपको बताना चाहते हैं, बराबर, उसका नाम आप बोलिए। उस कंपाउंड की कैटेगरी है कीटोन। कंपाउंड की कैटेगरी क्या है? कीटोन। और कंपाउंड का फार्मूला है CH3COCH3। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? ये कंपाउंड दिखने में एसिडिक एसिड के जैसा है, इसलिए इसको नाम दिया गया ACTO, यानी एसीटोन। एसीटोन, बराबर। और एक कंपाउंड बोलो, बोलते नहीं भरे ना। एक और कंपाउंड है भाई CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये भी दिखने में एसिडिक एसिड के जैसा है। CH3C इतना तो कॉमन है ना, इसी को नाम कहते हैं, कॉमन नेम बोल रहे हैं हम लोग, एसिटोनाइट्राइल। कॉमन नेम बहुत डिफिकल्ट होता है, एसिटोनाइट्राइल। कॉमन नेम डिफिकल्ट है। सब अब हम लोगों का देखिए ना, हमारे पेरेंट्स ने सभी के दुनिया भर के नाम रख दिए, लेकिन पूरी दुनिया में अपना ह्यूमन बीइंग का नाम एक है। क्या नाम है? होमो सैपियन। क्या नाम? होमो सैपियन। अभी देखिए ना, आम का सीजन चल रहा है, अभी तो खत्म होते आया, बराबर। दुनिया भर में आम के बहुत से टाइप है। कौन कौन सा? मैंगोज अलग अलग टाइप है, लेकिन बॉटनी में मैंगो का नाम एक ही है, मैंजीफेरा इंडिका, एक ही नाम है कि नहीं? तो आपको साइंटिफिक सिस्टम जो है ना वो आसान जाएगी। थोड़ी कॉमन सिस्टम है, ये ट्रिवियल है, वर्नाकुलर है, डे टू डे लाइफ में क्या कहेंगे हम, कमर्शियल है या ट्रेडिशनल नाम से। ये ट्रेडिशनल नाम्स थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, बराबर, मतलब याद करने के लिए, क्योंकि दुनिया भर के नाम है ना ये, इसको कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते हैं। अब हम चलते हैं भैया, कुछ ब्रांचेस है अल्केन के ब्रांचेस, बराबर, वो आपको समझा देंगे। अल्केन के ब्रांचेस, CH4 अकेला है, मीथेन अकेला, इसको कोई भाई नहीं, मीथेन इज ओनली वन, अलोन, बराबर। C2H6 ये भी अकेला है, ओनली वन, अलोन, इसको भी कोई भाई नहीं। C3H8 ये भी अकेला, इसको भाई नहीं। C4H10 इसको दो भाई है। C5H12 इसको तीन भाई है। भाई मतलब समझ रहे ना, आइसोमर्स, इसके चेन आइसोमर्स, इसके चेन आइसोमर्स, ये अकेला ये अकेला ये अकेला, आइसोमरिज्म यहाँ से स्टार्ट हो गया C4H10 से लेकर। अब C4H10 मतलब क्या हुआ? ब्यूटेन। ब्यूटेन के दो भाई, क्या नाम उनका? ब्यूटेन के दो भाई CH3 CH2 ये पहला ब्यूटेन, और CH3 ये दूसरा भाई उनका, बराबर, ये CH लाइकवाइज। अब इन दोनों कंपाउंड का कॉमन नेम बोलिए। एक ही नाम के अगर दो कंपाउंड हो गए तो उनको कुछ तो
प्रीफिक्स सफिक्स कुछ ना कुछ दे के अलग करना पड़ेगा ना। अब ये भी ब्यूटेन, ये भी ब्यूटेन। अगर क्लास में दोनों बेटे स्टैंड अप ब्यूटेन बोले तो दोनों खड़े रह जाएंगे। तो क्या नाम से पुकारेंगे हम? पहले कंपाउंड को कॉमनली कहेंगे एन ब्यूटेन और दूसरे कंपाउंड को कॉमनली कहेंगे हम आइसोब्यूटेन। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे ये एन क्या है, ये आइसो क्या है? भाई एन का मतलब नॉर्मल चेन, एन का मतलब नॉर्मल चेन, नॉर्मल का मतलब स्ट्रेट चेन। ये नॉर्मल चेन है और इसकी चेन कैसी है? ब्रांच्ड है। ब्रांच्ड चेन को ये एक ब्रांच है ना, इसलिए हमने क्या लगा दिया? आइसो। इसको क्या लगा दिया? आइसो। तो ब्यूटेन के दो भाई क्या हो गए? एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। एन आइसो, ये प्रीफिक्स जो लगाया हमने, दिस प्रीफिक्स इज एप्लीकेबल इन कॉमन सिस्टम। मतलब स्ट्रेट चेन को कहा जाता है एन, ब्रांच एक ब्रांच वाले को कहा जाता है आइसो। बराबर। आप देखो जैसे पेंटेन के 3 भाई लोग हैं, पेंटेन हैज 3 आइसोमर्स। पेंटेन के 3 भाई। अब हम आपको बताना चाहते हैं पेंटेन के 3 भाई कौन कौन है। पेंटेन के 3 भाई लोग CH3, CH2, 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 CH3। एक पेंटेन हुआ। दूसरा पेंटेन देखिए CH3, CH, CH3, CH2, CH3, एक ब्रांच वाला हुआ। और एक है 2 ब्रांच वाला। गौर कीजिए, ये हो गया 2 ब्रांच वाला पेंटेन, 2 ब्रांच वाला पेंटेन। अब ये 3 भाई हो गए पेंटेन के। बोलिए, पहले का नाम तो आप आसानी से बोल सकते, ये हो गया नॉर्मल वाला, एकदम सादे वाला, नॉर्मल वाला, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, नॉर्मल वाला। इसे कहेंगे नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन। एक ब्रांच वाला भाई आइसो, क्या नाम? आइसो पेंटेन। एक ब्रांच वाला कौन? आइसो। आइसो मतलब सेम, ये दोनों ग्रुप सेम, CH3 सेम, आइसो पेंटेन। अब इसको क्या नाम देंगे? ये तो नया है, नया। नया मतलब न्यू। न्यू को साइंटिफिकली बोला जाता नियो, नियो। तो इसको नाम दिया हमने नियो पेंटेन। ये देखिए कॉमनली क्या क्या हो जाता है। इसको बोल दिया एन पेंटेन, इसको बोल दिया आइसो पेंटेन, इसको बोल दिया नियो पेंटेन। बराबर। एन पेंटेन, आइसो पेंटेन, नियो पेंटेन। व्हाट आर एन, आइसो एंड नियो? एन है, आइसो है, नियो है। ये क्या है? प्रीफिक्सेस। ये प्रीफिक्सेस हम कब यूज करते हैं? इन कॉमन सिस्टम, इन ट्रिवियल सिस्टम। बराबर। ओके। अब अंत में आपको हम समझाने जा रहे हैं कुछ ब्रांचेस, मतलब कुछ अल्किल ग्रुप्स। कुछ ब्रांचेस बोलिए, नहीं तो अल्किल ग्रुप्स बोलिए। बराबर। कभी कभी ब्रांचेस आ जाते हैं, ब्रांचेस या अल्किल ग्रुप्स। इनको हम कॉमन सिस्टम से किस ढंग से, किस तरह से नाम देते हैं। बराबर। अब ये हो गया, देखिए कुछ नाम है CH3, CH2, CH2, ये प्रोपिल हो गया। क्या हुआ? प्रोपिल। एकदम आपको पहले ऐसे कहेंगे, ये C2, CH3 का नाम बोलो भाई, मिथिल। C2H5 का नाम बोलिए, इथिल। C3H7 का नाम बोलिए, प्रोपिल। क्या किया हमने? अल्केन से एक कार्बन हटाया, अल्किल ग्रुप हो गया। अल्केन से एक कार्बन हटाया, नाम क्या हो गया? अल्कील। CH3 मिथिल, C2H5 इथिल, C3H7 प्रोपिल, C4H9 नाम हुआ ब्यूटिल, C5H11 नाम हुआ पेंटिल। क्या बोला हमने? पेंटिल। ऑल दीज आर द अल्किल ग्रुप्स, ऑल दीज आर द अल्किल ग्रुप्स। ये हो गए सारे अल्किल ग्रुप्स। अब इनमें देखो CH3 अकेला,
मिथिल ग्रुप एक ही स्ट्रक्चर है। C2H5 भी अकेला एक ही स्ट्रक्चर है। C3H7 के दो स्ट्रक्चर प्रोपिल के, N प्रोपिल आइसोप्रोपिल, इसके 4 स्ट्रक्चर होते हैं C4H9 के, और इसको तो अब इसके तो 8 स्ट्रक्चर होते हैं। पेंटिल के कितने स्ट्रक्चर्स? 8 स्ट्रक्चर्स। आपको ये बता देंगे हम, ये बोलने की जरूरत नहीं। मिथिल अकेला है, इथिल अकेला है, बराबर। तो इनके बारे में बताएंगे C3H7 और C4H9 के बारे में। C3H7 का नाम है PROPYL। इसके 2 टाइप, बराबर। कैसे नाम देते हैं हम लोग? प्रोपिल के 2 टाइप CH3 CH2 CH2 डैश, और दूसरा प्रोपिल है CH3 CH, ये CH3 डैश। आप बोल सकते क्या नाम है? अब देखो स्ट्रक्चर को देखिए, कुछ याद आया? इसके पढ़ाई वाले कुछ ट्रिक्स हिंट्स। ये स्ट्रेट चेन है तो स्ट्रेट चेन को बोला जाता N प्रोपिल। क्या नाम? N प्रोपिल। और ये हाँ, इन दोनों को देखकर याद आया आइसोप्रोपिल। क्या नाम? आइसोप्रोपिल। N प्रोपिल आइसोप्रोपिल, राइट। अब हम चलते हैं ब्यूटिल की तरफ। इसके कितने भाई हो गए? 2, N प्रोपिल आइसोप्रोपिल। ब्यूटिल के कितने स्ट्रक्चर है? ब्यूटिल के 4 स्ट्रक्चर्स। ब्यूटिल के 4 स्ट्रक्चर्स, ये मेरे ख्याल से IIT में 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था, और नीट 2013 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। नीट 2013, क्या? ये C4H9 वाला, CBSE में, नीट में C4H9 वाला। C4H9 इस कंपाउंड ग्रुप का नाम है ब्यूटिल। ब्यूटिल के कितने भाई लोग हैं, कितने टाइप्स है? देखो, पहला ब्यूटिल CH3 CH2 CH2 CH2, ये पहला स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा ब्यूटिल भाई मेरे CH3 CH CH3 CH2 डैश, ये दूसरा हो गया। CH3 CH2 CH CH3, ये तीसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। और CH3 कार्बन CH3 डैश CH3, ये चौथा हो गया। इसको नीचे बता देंगे इस तरह से, बराबर। किधर से बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर बता नीचे बताओ, ओके। तो ये ब्यूटिल के 4 स्ट्रक्चर्स। नाम बोल सकते हैं आप इन स्ट्रक्चर के। पहले ब्यूटिल का नाम है N ब्यूटिल। दूसरे का बोलो आइसोब्यूटिल। ओ आइसोब्यूटिल। इसका नाम, आप देखो नया प्रीफिक्स आ गया। ये सेकंड कार्बन है, और इस कार्बन को 2 कार्बन जुड़े वाले। ये कार्बन का स्वभाव सेकेंडरी है, ये कार्बन का नेचर सेकेंडरी है। इसका नाम हो गया सेकेंडरी ब्यूटिल। शेख ब्यूटिल, यहाँ देखो। इसका नाम है, ये कार्बन का नेचर टर्शरी, TRT टर्शरी, तो इसका नाम हो गया टर्शरी ब्यूटिल। तो हमने कहा था नीट कब का नीट? ये नीट 2007 नहीं, नीट 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके ऊपर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोब्यूटिल ग्रुप। इन तीनों में से आइसोब्यूटिल कौन सा है, ये पहचानो 4 मार्क्स के लिए, 4 मार्क के लिए। ऐसा स्ट्रक्चर था। कभी कभी नीट के JEE के क्वेश्चन बहुत ही बेसिक पॉइंट पर भी आधारित होते हैं, इसलिए आपको पढ़ाई करते समय लोअर टू लोअर, हायर टू हायर कंसेप्ट्स पढ़ने की जरूरत होती है, ओके। ये हो गया अपना कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ओके। अगले क्लास में हम IUPAC सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसको दूसरा नाम है जिनीवा सिस्टम, वो पढ़ाएंगे, ओके। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, ऑल इज वेल।